आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी की जर्मनी विजिट के बारे में। इस समय भारतीय वायुसेना के प्रमुख जर्मनी में हैं और उनकी ये ऑफिशियल विजिट उनके जर्मन काउंटर पार्ट के इन्विटेशन के बेसिस पर है। आमतौर पर इस तरीके की विजिट्स होती रहती हैं और ऐसी विजिट्स को बहुत ज्यादा कवरेज नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर चीजें थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि भारतीय वायुसेना के प्रमुख जर्मनी तो गए हैं, लेकिन जर्मनी में उन्होंने यूरोफाइटर टाइफून में एक सॉर्टी लगाई है। अब एयर चीफ मार्शल की ये सॉर्टी भारत में डिफेंस न्यूज कवर करने वाले लोगों के लिए 3 दिन की सॉलिड न्यूज बन गई है। पहले दिन आपको न्यूज दी जाएगी कि भारतीय वायुसेना यूरोफाइटर टाइफून में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और अब भारतीय वायुसेना MRFA में इसको सेलेक्ट करना चाहती है। वहीं दूसरे दिन बात की जाएगी कि जर्मनी इस एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करने में इंटरेस्टेड है और वो एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील चाहते हैं जहां पर इन फाइटर जेट्स को भारत को बेचा जा सके। तीसरे दिन अपने बायस के हिसाब से एक और फाइटर जेट के बारे में बातचीत की जाएगी और कहा जाएगा कि वो एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। हुआ ना 3 दिन की न्यूज का इंतजाम। चलिए जोक्स असाइड, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बहुत सारे लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख अगर जर्मनी में जाकर यूरोफाइटर टाइफून में एक सॉर्टी लगाते हैं, इसका मतलब यह है कि भारतीय वायुसेना इस एयरक्राफ्ट में इंटरेस्टेड है। और ये चीज हम सभी जानते हैं कि इस समय भारतीय वायुसेना को 114 यूनिट मीडियम कैटेगरी के फाइटर जेट्स की आवश्यकता है, जिसको भारतीय वायुसेना MRFA कह रही है। भारतीय वायुसेना की MRFA रिक्वायरमेंट के लिए कई कॉम्पिटिटर्स इस रेस में है और इनमें से एक यूरोफाइटर टाइफून भी है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यूरोफाइटर टाइफून एक शानदार एयरक्राफ्ट है और जिस तरीके की क्षमताएं यह एयरक्राफ्ट लेकर आता है, लगभग उसी तरीके की क्षमताएं रफाल भी भारतीय वायुसेना को प्रोवाइड कर रहा है। आप सभी को याद होगा शुरुआत में जब MMRCA चल रहा था तब भी भारतीय वायुसेना की तरफ से जो 2 एयरक्राफ्ट शॉर्टलिस्ट किए गए थे वो रफाल और यूरोफाइटर टाइफून था और रफाल के केस में जो प्राइस कोट किया गया था वो टाइफून से बेहतर था। इसी वजह से भारतीय वायुसेना की तरफ से रफाल को एक्वायर किया गया है। वैसे एक्सपोर्ट मार्केट में रफाल की शुरुआत स्लो हुई है, लेकिन इंटरनेशनली इस समय जिस तरीके के ऑर्डर्स रफाल को लेकर दिए जा चुके हैं और जिस तरीके की प्रोडक्शन कैपेसिटी इस समय फ्रांस के पास में है, उसको ध्यान में रखते हुए अगले कुछ सालों तक फ्रांस की प्रोडक्शन कैपेसिटी अपने फुल यूटिलाइजेशन मोड में रहने वाली है। इसी चीज को कंसिडर करते हुए बहुत सारे लोगों की तरफ से वायुसेना प्रमुख की ये सॉर्टी MRFA के साथ में लिंक करके देखी जा रही है। वहीं दूसरी ओर इस समय यूरोफाइटर टाइफून के बहुत ज्यादा ऑर्डर्स भी नहीं है और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर भारत ऑफ द शेल्फ कुछ एयरक्राफ्ट को अक्वायर करना चाहता है तो इस एयरक्राफ्ट की डिलीवरी टाइमलाइंस बेहतर हो सकती है। लेकिन आपको यहाँ पर 3 चीजें समझनी पड़ेंगी। पहला, भारत ने जो रफाल फाइटर जेट्स अक्वायर किए हैं उसके साथ में उसकी लॉजिस्टिक्स भी बन चुकी है और वायुसेना ने इसके ऊपर ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर ली है। यानी कि एक और नए तरीके का फाइटर जेट अगर भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में शामिल करेगी तो उनकी लॉजिस्टिकल कॉस्ट ऊपर जाएगी। दूसरी चीज, भारत ऑलरेडी रशियन वेपन सिस्टम्स, अमेरिकन वेपन सिस्टम्स और फ्रेंच वेपन सिस्टम्स अपने बेड़े में शामिल कर चुका है और अगर आप बात करेंगे यूरोफाइटर टाइफून की तो इसके साथ में जर्मन और ब्रिटिश वेपन सिस्टम्स भी भारतीय वायुसेना को अपने बेड़े में शामिल करने पड़ेंगे। यानी कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगी। वहीं पर तीसरी चीज जो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग कॉस्ट। रफाल के साथ में ये कॉस्ट आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं और अगर आप एक नया फाइटर जेट अपने बेड़े में शामिल करेंगे तो आपको ये सारी चीजें फिर से पे करनी पड़ेंगी। देखिए, ये चीज मैं फिर से रिपीट करूंगा कि यूरोफाइटर टाइफून एक काफी केपेबल फाइटर जेट है, लेकिन क्योंकि भारतीय वायुसेना रफाल अक्वायर कर चुकी है इस वजह से ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के लिए नहीं। रही बात एयर चीफ मार्शल की सॉर्टी की, तो ये चीज काफी कॉमन है और आमतौर पर विजिटिंग एयर चीफ इस तरीके की सॉर्टीज लगाते हैं। आप सभी को याद होगा US एयरफोर्स के चीफ जब भारत आए थे तो उन्होंने तेजस में सॉर्टी लगाई थी। ये सॉर्टी जोधपुर में हुई थी। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली भारत की MRFA रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके की रिक्वायरमेंट है कि वर्ल्ड के हर एक फाइटर जेट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ऐसे में भारतीय वायुसेना चीफ जहां पर भी जाएंगे वहां पर एक MRFA कॉम्पिटिटर इस तरीके की सॉर्टी करा सकता है। होप चीजें पर्सपेक्टिव में गई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।